भगवान श्री राम का नाम और उनका काम अद्भुत है। वे पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम हैं। जिनकी आराधना महाबली हनुमान करते हैं, उनके जैसा आदर्श चरित्र और सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं। उन्होंने जिसे भी छुआ वह स्वर्ण हो गया और जिसे देखा वह इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। रामायण के पहले नल और नील को कोई नहीं जानता था। ये दोनों भाई सुग्रीव की सेना में आर्किटेक्ट थे। इन्होंने ही राम सेतु का निर्माण करवाया था। आओ जानते हैं इन दोनों भाइयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नल, सुग्रीव की सेना का वानरवीर, सुग्रीव के सेना नायक, सुग्रीव सेना में इंजीनियर, सेतुबंध की रचना की थी। नील, सुग्रीव का सेनापति जिसके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरते थे, सेतुबंध की रचना में सहयोग दिया था। सुग्रीव सेना में इंजीनियर और सुग्रीव के सेना नायक। नील के साथ 1 लाख से ज्यादा वानर सेना थी। सेतु बनाने के स्थान की खोज नल और नील ने ही की थी। कई स्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम और उनकी टीम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करवाया। नल और नील ने राम की सेना की मदद से यह निर्माण किया। उस वक्त इस राम सेतु का नाम प्रभु श्री राम ने नल सेतु रखा था। नल सेतु, भगवान राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटि कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्नपूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड्ढे बड्ढे पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटें खाकर टूट गया था। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुखसागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है।